बोलो सदगुरु भगवान की। अब हमने पहले श्लोक के अंदर भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हुए उस परमेश्वर परमात्मा की व्याख्या, उसकी व्याख्या हो नहीं सकती, लेकिन हमारे महात्मा रखे गए तो उसी के हिसाब से चल रहे। अब दूसरे श्लोक की बात करते हैं, आगे थोड़ा सा चलते हैं कि ये जो सब कुछ ब्रह्म ही है। दूसरा श्लोक क्या कह रहा है? ये जो कुछ नजर आ रहा है ये सब ब्रह्म ही है, ये ही आत्मा भी है, ब्रह्म भी है, यही आत्म चार पाद यानी अंशों वाला है। अब यहां पर पाद शब्द पांव के हैं संस्कृत के अंदर, लेकिन यहां पांव की बात नहीं है, अंशों की बात है, हिस्से की बात बताइए। जैसे गाय के चार पांव होते, उन पांव की बात नहीं है, यहाँ पे हिस्सों की बात है। जैसे कि एक दौर में, आज के बच्चों को तो शायद ना समझ में आए और समझ आ जाएगा, हम लोग जो जानते हैं, पहले एक आना होता था तो 4 आने का 1 रुपया होता था, 4 आने हो तो 1 रुपया होता था। तो उससे पहले 16 आने का रुपया होता था, फिर 100 पैसे का रुपया हो गया। तो 4 आने करे तो 4 आने जब जमा होते थे, 4 आने 4 जगह पे जमा हो तो उसको रुपया कहते थे। इसी तरह इस ब्रह्म की भी व्याख्या करके इसको 4 भागों में संतों ने विभाजित किया है। तो वो कौन कौन से? आकार, उकार, मकार और तुर्या, ये 4 अंश है। वो पाद चलने वाले पांव नहीं है, वो अंशों को कहा गया। और इसके अंदर खास तौर पे ये बात बताई गई है कि ये आत्मा ब्रह्म ही है और ये तुझसे भिन्न। अयम आत्मा महावाक्य जो है, 4 महावाक्य है ना, तत्वमसि, अयम प्रज्ञानंदम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म और अहम ब्रह्मस्मि, ऐसे 4 महावाक्य वेद, 4 वेद के 4 महावाक्य। इसमें अयम आत्मा ब्रह्म का यहाँ पे मांडुक्य उपनिषद के अंदर बताया गया है कि तू ही वो ब्रह्म है, तू ही वो आत्मा है, तू ही वो ओम है। इस तरह करके यहाँ पे बताया गया। तो हमें जो है इस बात को जानना चाहिए कि हमसे पृथक कुछ और नहीं है। हम ओम हमसे पृथक नहीं है, ओम हमसे जुदा नहीं है, ओम ही सब कुछ है। और ओम के हिसाब से ही हमारा सब कुछ कारोबार चल रहा है, क्योंकि वही कर रहा है, सब कुछ है ही वही। अब चलते तीसरे श्लोक में। तीसरे श्लोक में क्या है कि 4 पाद अब बता दिए। अब देखो इसमें तीसरे में क्या बताते हैं। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्तता, अभिव्यक्तता का अर्थ ये है सब घोषणा, मैं आ रहा हूं। दूल्हे की बारात आ गई है, ढोल डवा के साथ घोषणा कर देते, डंडोरा पीट के कि मैं आ रहा हूं, सावधान। जागृत अवस्था जिसकी अभिव्यक्ता का स्थान है, जो बाह्य प्रज्ञ, प्रज्ञ मतलब शक्ति, ताकत, रोशनी, बाह्य माने बाहर, है ना। तो सब तो कहते अंदर देखो, अंदर झांको, अंदर, लेकिन ये अंदर से बाहर झांक रहा है। ये आत्मा अंदर से बाहर झांक रहा है और बाहर झांक कर मौज कर रहा है, आनंद ले रहा है, समझ रहा है, समझा रहा है। जो बाहर प्रज्ञ विषयों को प्रकाशित, आम पे रोशनी डाली, आम खाने को मन हुआ, अच्छे कपड़े में दृष्टि डाली, अच्छे कपड़े पहनने को मन हुआ, यानी कि आपकी ख्वाहिशों को जगा रहा है। वो खुद ही आपको प्रकाशित उन चीजों को कर रहा है और आपकी दृष्टि उसके, क्योंकि आपसे वो भिन्न नहीं है, आपसे जुदा नहीं है, तो वो तो खेल कर नमो ब्रह्म सर्वात्मा, क्या सर्व खिल वेदम ब्रह्म, छांदोग्य उपनिषद का है, पहले का 14वां, पहला अध्याय और 14वां श्लोक जो है, सर्व खिल वेदम ब्रह्म, जो कुछ है वो सब ब्रह्म ही है, वो ओम ही है। और वो वेदांत संग्रह में तो कहते नमो ब्रह्म सर्वात्मा जहां सु लहर संसार। ये संसार तो उसकी लहर है। क्या है? समुद्र और लहर दो नहीं है, एक ही है।
समुद्र और दो, समुद्र और दो नहीं, एक ही है। नमो ब्रह्म सर्वात्मा, सब कुछ वही परमात्मा है और हमें खेल खिला रहा है खुद ही। भगवान भागवतम का फिर याद आ गया, भागवतम का भगवान आप ही खिलौने बनकर खेल रहा है। भगवान खुद ही खिलौना बन रहा है और खुद ही खेल रहा है। हमने 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 शायद याद हो आज भी, वो जब कोई बिल्डिंग बनती थी तो रेती के ट्रक गिरते थे, तो हम उस रेती के ट्रक पे जाके घरौंदे बनाते थे, पाँव नीचे डाल के उस पर रेती दबा के फिर वो घरौंदे बनाते, खुद ही बना के फिर खुद ही उसको तोड़ते थे, खुद ही बनाते थे, खुद ही तोड़ते, खुद ही खेलते थे। और फिर कोई दूसरा कह रहे तो तोड़ता तो उसको मारते थे और खुद तोड़ते थे तो खुश होते थे। तो भगवान आप ही खिलौने बनकर खेल रहा है और यहां पे भी यही बता रहा है कि जागृत अवस्था के से अभिव्यक्त होकर के बाह्य प्रज्ञ, बाह्य दृष्टि से विषयों को प्रकाशित करने वाला 7 अंगों वाला, इस ओम के 4 पाद बताए, 4 इसमें अब 7 अंग बता रहे हैं इसके 7, क्योंकि उस ब्रह्मांड को अब वो वैश्वानर की तरफ ले जा रहा है, स्थूलता की तरफ ले जा रहा है। और वो स्थूलता को जाहिर यानी कि सूक्ष्म को, जैसे कि कोई बीज हो हमारे हाथ में और हम उसको जमीन पे डाल दें तो आप देखो वैसे तो वो बीज है, लेकिन धीरे धीरे उन बीजों में से पत्ते निकलने लगते हैं, पत्ते निकलते, फिर आस्ते आस्ते वो बड़े होते, फिर आस्ते आस्ते और फिर चावल फेंको तो चावल बनते हैं, गंदम फेंको तो गंदम, यानी कि वो स्थूल सूक्ष्म से वो स्थूल की तरफ जा रहा है। तो ये ओम जो है सूक्ष्म था, है और रहेगा और स्थूल होता जा रहा है। हम जो है उसका स्थूल स्वरूप है, हमारा ये शरीर उसका स्थूल स्वरूप है। ये कुर्सी मेज, ये चांद सूरज सितारे, ये उसको स्थूल, स्थूल मतलब जाहिर ठोस, इसको स्थूल स्वरूप है। उसका सूक्ष्म दृष्टि में तो संत लोग ही जाते हैं, तुरी अवस्था में जाकर उसको जानते हैं, उसको मानते हैं, उसको आनंद लेते हैं। लेकिन आम आदमी जो है वो भी तो आनंद के लिए कर रहा है, मौज के लिए कर रहा है। कोई आम खा के खुश है, आप लोग भी कहोगे कि बाबा आम के पीछे ही लगा है, तो मैं आम पसंद है इसलिए करे, तो आम ही आम मुंह में आ रहा है, तो आम सबको पसंद है। उसके लिए तो वो किसी शायर ने कहता है, भोले बाबा ने कहा है कि इसको कुत्ते और आम को कुत्ते और गधे नहीं खा सकते, बाकी सब खाते हैं। जो गधा आदमी होगा ना वो आम नहीं खाएगा और कुत्ता भी इसको नहीं खा सकता है। तो ये वेदांत भी जो है ना आम है साहब, सबके लिए नहीं है, जो जिसके लिए है वो इस काम को खाएगा। बोले सदगुरु भगवान की। अच्छा वो बाहर 7 अंग हैं इसके और 19 मुख हैं, 7 अंग और 19 मुख हैं और स्थूल विषयों को भोगता है। ये वैश्वानर पहला पाद कहलाता है। वैश्वानर विषव का जो नर, स्थूल जो हो रहा है उसका। अब 7 अंग इसके कौन कौन से बताएं? 7 अंग के बारे में कहते हैं कि ब्रह्मांड जो है इसको स्पेस, लेकिन घूलोक, संस्कृत में घूलोक कहते हैं और इस शरीर में इसको गोलोक कहते हैं। सबसे ऊंचा, सबसे जो ऊंचा है उसको गोलोक कहते हैं। खोपड़ी शून्यता गोलोक कहते हैं। एक जिसको सिर कहते हैं उसको गोलोक कहते हैं। अच्छा दूसरा है सूर्य, दूसरा अंग उसका सूर्य, तो वो नेत्र है। दूसरा अंग कौन सा है? नेत्र। और तीसरा वायु। अच्छा उसके जो वायु जो है वो उसका प्राण है। जैसे हमारे प्राण चल रहे हैं, जैसे हम नेत्रों से जाग रहे, जैसे हम खोपड़ी से में विचार कर रहे, ये 3 अंग जिस तरह हमारे उसके भी ये है 3, इस तरह हमारे साथ है उसके भी साथ है। तो उसमें और उनमें भेद नहीं, वो स्थूल हो रहा है साहब। वो ओम जो निराकार रूप से है अब वो स्थूल हो रहा है, वैश्वानर की तरफ जा रहा है। और वो वैश्वानर हमसे भिन्न नहीं,
हमसे जुदा नहीं। वो महात्माओं किस तरह लेके आते और आगे चलते। अच्छा, प्राण हो गया था, और प्राण के बाद वायु, वायु फिर आकाश। आकाश देखो, एक तो गोलोक का, मैं दूसरा आकाश और गोलोक में क्या भेद है साहब, ये साइंटिस्ट नहीं जान सकता, वो तो आकाश को भी नहीं मानते। हमारे तो आकाश से भी ऊपर गोलोक बताया गया है। उस गोलोक को वो सदगुरु समझाएगा साहब, उसके शरण में जाना पड़ेगा आपको, उसके समीप बैठ के बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि सारे राज ही होते हैं। और उसको समझाने के लिए वो उसके सामने वो मुट्ठी खोलता है जिसको उसकी जरूरत होती है, और जिसको जरूरत होती है वो खुद आके ले लेता है। तो आकाश जो है वो इस सीने को कहा है साहब, इस शरीर का जो मध्य हिस्सा है ना, जिसमें सांस आता है, फेफड़े फूलते, आकाश खोपड़ी में भी है, हमारे कानों में, हमारे नाक में, हमारे मुंह में, हमारे मैदे में, हमारी नसों में। आकाश मतलब पोल, खला, जो घड़े के अंदर, घड़े के चारों तरफ मिट्टी होती है तो घड़ा कहलाता है, लेकिन घड़े के अंदर जो पोल है उसको आकाश कहते हैं। इसी तरह शरीर के अंदर जितने पोल है ना, जितने सुराख है, वो सब आकाश कहलाते हैं। तो गोलोक उससे आगे है। बोले सदगुरु भगवान की जय। अब अन्न पानी से बना है ना। आप देखो, पत्ते को आप निचोड़ो, उसमें तो पानी निकलेगा। आप माचिस की तीली जलाए जाओ, उसको गौर से देखें, जैसे जैसे तीली जलेगी उसमें तो पानी निकलेगा, वो तीली गीली होती है, आपको पानी नजर आएगी। इसलिए इस शरीर के अंदर मूल मल मूत्र के स्थान को जन वो अन्न और मल मूत्र का स्थान कहते हैं। अच्छा, फिर पृथ्वी उसके चरण है, उस ओमकार के, उस परमात्मा के उसके चरण बतलाए गए। और अग्नि उसका मुख का मतलब खाना, जैसे आग के अंदर जो डालो वो भस्म सब है ना। तो भोगना भी है यहाँ पे, उसका मुख है। यहाँ पे आप जो खाएंगे ना, अंतरिक्ष आप हवन कुंड के अंदर जो भी डालें वो सब भस्म हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में भी हम जो कुछ खाते वो हमारे पेट सब भस्म। तो उसके अंदर से 3 हिस्से बनते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम जो है वीर्य बनता है, वीर्य मतलब धातु, मर्दाना धातु, जो उसको वीर्य कहते हैं। और फिर दूसरा होता है रक्त, खून। और तीसरा होता है उत्तम मतलब, और कनिष्ठ। तीसरा कनिष्ठ जो है वो मल मूत्र बन के बाहर निकल जाता है। तो 3 हिस्से इसके, जो भस्म होते हैं उसके 3 हिस्से। एक उत्तम हो जाता है जो कि वीर्य बनता है, जो हमारे खोपड़ी में आता है और हमको विचारने का मौका मिलता है, और हमारे अच्छे विचार होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा विचार सकते हैं, और गहरे से गहरा जो विचार सकते हैं वो वीर्य की वजह। जिसने वीर्य बचाया है वो बड़े बड़े संत हो गए हैं साहब। वेदम व्यास 400 साल जिए, एक ही बेटा था। हम 50 साल की उम्र में 4 करके बैठे। तो 400 साल जिए, एक बेटा था। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहते 125 साल की उनकी आयु थी, उनका एक ही अनिरुद्ध था। बोले सदगुरु भगवान की। अब आगे थोड़ा सा तो, और ये तो प्रिय मत, ये यानी कि 7 अंग और 19 मुख। 19 मुख में क्या क्या है, 19 मुख में क्या क्या है, मैं देख लूं थोड़ा सा। पत्रकार रख दिया। इधर उधर हो गया। तो 19 मुख के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 हम ये इसके 19 मुख हैं, उस ब्रह्म के, उस ओमकार के 19 मुख। तो 5 ज्ञान इंद्रियां। आंख से हम खाना नहीं, भोगने के अर्थ मैंने पहले बताया, खाने का अर्थ पहले, खाना नहीं होता, भोगना होता है। तो आंख से हम भोगते, खाते नहीं। तो उसका दूसरे लफ्ज़ में मजा तो ले रहे ना। तो आंख से भोगना, कान से भोगना, जिह्वा से भोगना, त्वचा से भोगना, और काम शब्द शब्द रूप रस गंधा, इनमें अलग लखे निंदा। तो ये 5 ज्ञान इंद्रियां, इससे भोगते हैं।
5 कर्म इंद्रियां, हाथ पांव पानी पाद अपुस्त पायु, ये 5 कर्म इंद्रियां, और 5 प्राण, प्राण अपान उदान वयान समान, ये है। इसको समझना पड़ेगा, तरतीब से लेना पड़ेगा। सदगुरु की कभी मौका मिलेगा सबका एक एक का खुलासा करके। और मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ये इसके 19 मुख हैं, जिससे ये विश्वानर कहलाता है। विश्वानर कहलाता मतलब जाहिर हो गया, जगत रूप बन के जाहिर हो गया, और इन्हीं सब चीजों से ये सब कुछ भोग रहा है। बोलो सदगुरु भगवान की जय।